बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, 2015 में एक ऐसी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी इस खित्ते में जिसने नए ट्रेंड्स मुतारिफ़ कराए थे, क्योंकि उससे पहले भी वीएफएक्स का इस्तेमाल हो रहा था, मगर इस फ़िल्म में जिस तरह से वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से इस फ़िल्म ने बिज़नेस किया, जिस किस्म की पजीराई इस फ़िल्म को मिली, इससे पहले शायद ही किसी फ़िल्म को मिली हो। बहरूप नगर से इसी फ़िल्म के किरदारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आपको लिए चलते हैं बाहुबली के सेट। कहाँ रह गया ये कटप्पा? कहाँ रह गया है कटप्पा? ये तो शिवगामी लग रही है। कटप्पा! राजमाता, क्या हुक्म है? कटप्पा, जी। तुम्हें क्या होता जा रहा है कि तुम हमारी हुक्मतुली कर रहे हो? राजमाता, हमने तो आपकी खातिर हजारों लोगों को तगो-तेग कर दिया। अब क्या चाहती हैं आप फिर भी हमसे खफा हैं? अच्छा गटप्पा साहब, तहे तेग होता है। वही किया हमने तक 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 तगे तेग कर दिया। तके गए तो कोई भी कर सकता था कटप्पा। ये राजमाता ने तगे तेज ठीक बोला। तो आपसे भी ज्यादा बिगाड़ दिया तहे तेग। ये माता, बाहुबली को बुलाया जाए। हमारे महेंद्र बाहुबली। ये किस किस्म का वेलकम दे रहे हो? कटप्पा, जी हजूर। किसकी गर्दन उतारनी है? ए जिवें तुसी अचानक तलवार चोकदे हो ना, गर्दन नहीं, तुसी किस दा गोडा ही ला देना। कटप्पा से घोड़सवारी सीखी? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। कटप्पा! राजमाता, हुक्म। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਵੱਜ ਨਾ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बाहुबली को हाथी को कंट्रोल करना कौन सिखाएगा? मुहावत सिखाएगा और कौन सिखाएगा? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਧੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? 2-3 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਟੱਪਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। सच्ची? ਇਹਨੇ ਚਲਦੀ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਈ ਹੈ। वो कैसे? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾहुबली देखी है? मुझे असल में ना वो इतने जम्स थे कॉन्टिन्यूटी के कि बस वो मैं ना उसके साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं हो सका। दूसरे जो विजुअल इफेक्ट्स वाली फिल्में होती है ना, और मुझे लगता है बस जाली जाली से काम लगता है। हालांकि मकबूल बहुत हुई है फिल्म, सुपर हिट। आप अंदाज़ा कीजिए ना कि पाकिस्तानी को 3.5-4 अरब रुपए में ये बनी थी और पाकिस्तानी को 13-14 अरब रुपए का बिजनेस था, यानी कि 7-8 अरब रुपए इस फिल्म ने कमाया। और इसमें क्या दो राय हो सकती है कि किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, मगर बहरहाल एक सुपर हिट फिल्म कंसिडर होती है, ट्रेंड सेटर कंसिडर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस फिल्म जो नूरा फतेह ऐसी, मेरे ख्याल में एक गाना था उसका, मगर शायद कहानी से कोई ताल्लुक नहीं था उसका। बस गाना ही देखा इन्होंने। आइटम सॉन्ग था उसका गालिब। तन पता मैं शूटिंग छड़ के पूरा आइटम सॉन्ग वेखिया। नूरा फतेह ये ਜਿਹੜਾ स्टेप करती ना, अच्छा बस रहने दे आप। स्टेप करन तो पहले नहीं तुझे मना किया। नहीं, वो आपने इतना क्विक कर लिया कि मुझे मौका नहीं मिला। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਇਖਤਤਾਮੀ ਤਕਰੀਬ ਵੀ ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੇਖੀ। किस चक्कर में? ਨੂਰਾ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। नहीं, मैंने आई तो थी, मगर मैं तो मेसी के चक्कर में यार। ਮੈਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਨੂਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਮੈਸੀਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੀ। अलबत्ता एक चीज़ आप देखें, उर्दू ज़ुबान की ताकत देखें आप, कि नूरा फतेही का जो गाना था, जो भी उन्होंने गाना आखिर में जो इख्तितामी तकरीब में परफॉर्म किया वर्ल्ड कप की, उसमें उर्दू की 3 लाइनें जो है वो बाकायदा शामिल की गई। नोरा ने जो लाइनें बोली हैं उनमें से एक लाइन गालिबन थी कि हम जैसा यहाँ कोई भी नहीं। कटप्पा जी मालिक, किसको तेज तेज करना है बताइए। ए हुन किथों दी उर्दू है? किसको तह तेज करना है? हाँ जी। राजमौली के पास जाओ और उसको रिक्वेस्ट करो कि नूरा फतेही दा कम बधावे। नूरा फतेही आ जाओ। कौन है? बाहुबली, थले कर तलवार, थले कर, थले कर। मैं तेरे चाचे दा पुत्र हां, तेरा शरीक आवां। चल
ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਲਵਾਰ ਇਹਨੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। बाहुबली ए मेरी तलवार जो तेरे सीने दे आर पार होएगी तेनू फिर पता लगेगा कि मैं तेरा दुश्मन हाँ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਪਤਾ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। अच्छे तो लग रहे हैं आप। हाँ मैं क्या है बाहुबली? या पूरा खानदान ही पागल है। नूरा फतेही क्यों नहीं आ रही? नूरा फतेह बाहुबली ने याद किया है, हाजिर हो। हमें किसने याद किया? मैं नहीं तेरा भौंकन दिया। नूरा फती तेरा कोको कोला वाला गाना मैनू बड़ा ही पसंद है। आए मैं सदके जाऊँ वारी जाऊँ सेली, मैंने तेरा दिल पर गाना जो है ना 1000 दफा देखा है। मैं भी रिवर्स कर करके बेंदा सा। बाहुबली जे तेरे हत्था ची ताकत ना रही ते सारी दुनिया ते कलेजी हर शै खोंदी रहेगी। कोई गल नहीं अम्मी मैंने जान दे। बाहुबली मैंने टेंशन नहीं, मैं ओदी सीडी लेन चलिया। बाहुबली, हमारी कला से इतनी मोहब्बत है आपको, हमें अंदाजा नहीं था। राजमाता क्या है? तू डरा डरा के मैंने बड़ा नहीं होने देता। बाहुबली, हमें अपने महल की सैर तो करवाएं। आइए नोरा, हम आपको अपने महल की सैर करवाते हैं। ये जो आप महल देख रही हैं, ये हमारा जद्दी पुश्ती महल है। वाह, ये ऐसी शादियां तो किराए पे भी दे देने। बिजली बहुत महंगी हो गई, ये पूरी नहीं पैंदी। फिल्म में आपकी मोहब्बत तो कोई और थी ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। स्लिम स्मार्ट गोरी चिट्टी, ओए होए होए, एडी मोटी अख, ए बाहुबली मेरा ख्याल आ गई है। मैं की सुन रही हां? तेरे प्यार दे चर्चे दूर दूर तक नजर आ रहे हैं मैनू। इतने तुम मेरी तमन्ना ही पूरी कर देते। बाहुबली हाँ जी मैं देख रही हां तू बहुत ठरकी हो गया। सर, ये तलवार में दुश्मन से नहीं झुकी, फिर किस लिए उठाई? मैं तमन्ना से झुकी। मैं तेरा बाजू ना वट दा। बाहुबली बाटे तो नहीं देता, लिख गया ही। अभी जो नूरा फतेह के साथ कह रहे थे, उषा जी ने मैंने कहा सी कि दो तीन गाने होने चाहिए थे। नन्ना मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं कहना, कहना तू ही है, लेकिन ख्वाहिश मेरी है। नहीं, तमन्ना बीबी अपनी मर्जी से उन्होंने बुलाया था नूरा को। बाहुबली ये मैं क्या सुन रही हूँ? उन्होंने गुस्सा ना दो, उन्हें हाथ ही छू के मैंने मार देना। बाहुबली, हाँ जी हमें इजाजत दीजिए, हम चलेंगे। नी टुट पैनी है की कहना आई है तू? वो दिन अब्बे की लात टूट गई है। तू कहते हो? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बाहुबली हाँ जी ये क्या कहने आई थी? कौन? अम्मी हूं तेरी बात नहीं निकल। तुम्हारी और हमारी अभी शादी नहीं हुई। हाँ जी जो मेरे साथ इसी तरह ही बेवफाई करनी है तो मैं अपना हाथ इसके हाथ में दे दूंगी। अच्छे थी घर आई लव यू। बाहुबली हाँ मुझे बचा लो इससे। ओए ये गल है तेन ये तो और मेरे त्याशों का कि तेनू की तकलीफ है। शिवगामी जी, बोलो। मुझे यहाँ से किसी तरह निकाल दीजिए और प्लीज। मुझे भी। दादा चुप करके चलो मेरे साथ, मैं इसके चचा को भेजती हूँ, वही समझाएगा। निकलो। देख तमन्ना मैं जांगती जाना जंगते ही जाए तो कमाए दा कौन? तो मैंने बाहुबली टांगे वाला समझ। तो मैंने जानदा नहीं है। तन्नू क्या लगता मैंने जो समझ नहीं आ लगी? मैं तेरे कुछ कह नहीं की बोलदा सी पिया? मामू का डब्बा। मैं चलिया मैनू होर बड़े काम ने पटाको। दे अच्छा वो भला क्यों नहीं जा रहा, वो पत्थर दा हो गया। क्या बिगा चाबिगा चाबिगा चाबी चाबिगा तड़क धिंद धागड़ तड़क धिंद धागड़ तड़क धिंद दिरगिड़दा 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 दा 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 दा। ये तो विलन नहीं थे फिल्म में। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਵਿਲਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵੇ? आप डायरेक्टर हैं? डायरेक्टर हां, ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ नहीं हो रहा था। राजमौली? राजमौली। नहीं, मगर आप इतना ऊंचा क्यों बोलते हैं? 600 करोड़ कमाया है।
कमाया तो इससे भी ज्यादा है। इंडियन दस रहा पाकिस्तानी ते इस तो डबल कर लवो। ऐसा मनहूस आदमी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤਮੰਨਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। सरगोशी में बताया आपने। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਰਗੋਸ਼ੀ ਪਾੜਤੀ। अच्छा, इस किस्म का कैरेक्टर ना जहांगीर के दरबार में भी होता है। मैं वो हुई आजकल सिर्फ ऐसे टेम्पो च जहन चल रहा है। ਓਏ ਜੰਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇਣਾ ਮਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋ दे। अच्छा, राजमौली बड़े इंटेलिजेंट आदमी आप लगते हैं, बड़े क्रिएटिव। फिल्म के कुछ पोर्शंस तो बड़े ही क्रिएटिव हैं, तो कोई शक नहीं, मगर वो जो कॉन्टिन्यूटी जंप्स हैं वो तो हैरत होती है। यानी कि बहुत ही जो इब्तदाई तौर पे जब ड्रामा सीखा जाता है या सिखाया जाता है तो उस वक्त भी ख्याल किया जाता है। यानी कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स 5-10 मिनट की शॉर्ट फिल्म्स भी बना रहे होते हैं ना, वो भी उन कॉन्टिन्यूटी जंप्स का ख्याल रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने दिखाया है कि भी किसी को बुलेट मारी है किसी ने, तो अगर सीने पे मारी है तो उसका एंगल जो है, तो डायरेक्टर दिखाएगा कि जिसके हाथ में गन है तो बॉडी के जिस हिस्से पे गोली लगेगी गन का रुख उस तरफ होगा। एक कोई मिसाल दे के वाजे करो। मिसाल के तौर पे आपको अगर कोई घुटने में गोली अल्लाह ना करे तो नीचे रुख होगा ना गन का, होगा कि नहीं होगा? होगा। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਟਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ। मुझे याद आता है कि वो 3 तीर जो हैं वो जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब वो 3 तीर जा रहे हैं और साफ लग रहा है कि जो कैरेक्टर है उसके कानों के दाएं बाएं उनकी हाइट है, यानी कि उस हाइट पे तीर जा रहे हैं। अब उसी मंजर का जब कट है, मंजर बदला नहीं है, उसी मंजर में जब अगला कट आया है तो दिखाया कि तीर जो है वो उसके सर से गुजर रहे हैं। तो अचानक तीर यहाँ से यहाँ कैसे चला गया? ਉਹਦਾ ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤੀਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। नहीं, तीर तो सीधे जाएगा ना, बोलते यूं जाने के बजाय तीर यूं कैसे हो जाएगा? मेरी फिल्म ते होर कोई तनकीद जनाब सपील बरक साहब। उस तनकीद के लिए स्पीलबर्ग होने की क्या जरूरत है? अब मिसाल के तौर पे वो आपने दिखाया एक मंजर के बाहुबली एक जगह खड़ा हुआ है और पीछे से एक शख्स हमला कर रहा है। वो हमला करने के लिए आ रहा है और फासला हार्डली 4-5 फुट का है। वो बाहुबली पूरी मूवमेंट ले लेता है, मुड़ जाता है, सीधा हो जाता है। वो 4 फुट का फासला उसका मुखालिफ तय नहीं कर पाता। 3 घंटे कित्थों पूरे करने ने। और फिर भी फिल्म ने 1400 करोड़ कमाया है। यार 14,000 करोड़ भी कमा ले, लेकिन जो गलतियां हैं वो तो गलतियां ही तस्वुर होंगी ना। एक कमर्शियल फिल्म है, ताड़ा ड्रामा मलंगी नहीं। ये बात ठीक है आपकी, कमर्शियल फिल्म है और इसमें जो मर्जी करते फिरे, जो मर्जी दिखाते फिरे। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਫੇਫੜਾ ਬਾਹਰ ਆ। अब आप देखें ना कितना पैसा इसने कमाया है, लेकिन आज भी आप गुलजार साहब की इजाज़त साथ में लगाएं या यश चोपड़ा की कभी कभी साथ में लगाएं या नज़रुल इस्लाम साहब की आईना के सामने इसे आप रखें। उन्होंने शायद इतना बिजनेस नहीं किया होगा या वो जो कमल हसन की सदमा है, मगर इंसान उसके साथ ज़्यादा रिलेट कर सकता है, ज़्यादा लुत्फ ले सकता है, सीख सकता है। इथों निकलो, इन्हें सानू होर जलील करना जे। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਮੰਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। शाह साहब फिल्म च तानू की अच्छा लगा? यार वो एक गाना आपने पिक्चराइज किया है जब गालिबन पहली इसकी मुलाकात होती है ना तो तमन्ना से, बड़ा क्रिएटिव है। उस गाने विच भी मैं मसनूई तितलियां उड़ाइयां ने, ओ तानू बुरियां क्यों नहीं लगियां? तो फिर एक इमेजिनेशन भी तो होती है ना शायर की, डायरेक्टर की। ਤਮੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਚੱਲੀ ਹੈ। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, आज से हम आपके लिए एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है ज़बरदस्त परदेसी। और आप जानते हैं कि कई मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी रोज़गार की खातिर पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, मगर इनके दिल पाकिस्तान में धड़कते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी इनमें से बहुत सारे लोगों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है, और पाकिस्तान के अंदर भी जब ये पाकिस्तान आते हैं, अपने वतन में आते हैं, अपने लोगों से मिलने आते हैं, यहाँ जायदादें ख़रीदने की कोशिश करते हैं, ज़मीन से अपना रिश्ता उस्तवार रखने की कोशिश करते हैं, तब भी बेशुमार मसाइल इनके पीछे पड़े रहते हैं, इन्हें जकड़े रहते हैं। इन्हीं सब मामलात को एड्रेस करने के लिए हमने सेगमेंट शुरू किया है जिसका नाम है ज़बरदस्त परदेसी। किस किस्म के मसाइल का परदेसियों को सामना रहता है पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में, यही इस सेगमेंट का मौजू हुआ करेगा। हमें बहरूप नगर से ज्वाइन किया है एक एजेंट ने जो पाकिस्तानियों को बाहर भिजवाते हैं। क्या नाम है जनाब आपका? क्या जी, मेरा नाम है फिरदौस बंटी, और जिनका काम हो जाता है वो मुझे प्यार से बंटा भी कहते हैं। लेकिन मैं नहीं किया अच्छा जी, क्योंकि मेरा काम ही नहीं हुआ। आप कौन साहब हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। BK भट्ट
BK भट्ट साहब। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, बासित बासित भट्ट। बासित भट्ट। हाँ जी। और ये के का क्या माना है वो? एक के मैं दरम्यान च रखे हुए। अच्छा, क्यों जी? बासित और भट्ट के दरम्यान के बासित भट्ट इकट्ठा हो जाए तो बड़ा नुकसान हो जाता है। मगर किसी वजह से के होगा ना? है वजह क्या? बासित खाली भट्ट। सिर्फ इस शख्स की वजह तो मैं अज तक सफर कर रहा हूँ। ये बंटी साहब की वजह से? ਇਹਦੀ वजह तो। वो क्यों? ये झूठा एजेंट है, 4 बार मेरे को पैसे ले चुके हैं। ओ हो, अच्छा, आपको बाहर भिजवाने के लिए? हाँ जी, पैसा मेरा लाला बर्बाद हुआ है। कितना पैसा लगा आपका अब तक? मेरा जनाब 50-60 लाख रुपए अंदर चला गया है। 50-60 लाख रुपया हाँ जी। डूब गया? जी हाँ। वो कैसे? 2-3 लाख रुपए तो है ना जो मैं रशिया से खर्चे है, वो प्राइवेट है। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि एक हमें सोलिसिटर हैं जुबैर रशीद साहब, उन्होंने भी आज ज्वाइन किया है, बाकायदा वकील हैं। वकील है? जी जी, और यूके में ये अपनी वकालत करते हैं। अल्लाह तुहानू जिंदगी से जुबैर भाई हुण आयो तो मैनू लेके ही जाना। पर पैसे तो नुकसान का कोई टेंशन नहीं। प्रोग्राम के तवसत से आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो इश्यूज़ है उनको हेल्प करने की पूरी कोशिश की है। अल्लाह झूठ ना बुलावे, तुहाडी कोर्स भी इंज ही बोलदी है ना। But I'm not a lawyer, Mr. Butt. यू नॉट अ लायर, लेकिन तुसी लोगों को 60 लाख तो ज्यादा लुटे होना। वो क्यों लूटेंगी लोगों को? आवाज ही हो जी। एक्सक्यूज मी, ये जो जने दी आवाज है, ਇਹਨੇ तो वजह तो बंदा बाहर जावे ना जावे, जेल के अंदर जरूर चला जाएगा। जेल में क्यों जाएगा? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मैं नुकसान ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। वो किससे? ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, एक्सक्यूज मी, 2 रक्शे आपस 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਠਾ। प्रिय जी, जी? हाय सदके जाओ। एस जी सुनना से मैं 50-60 लाख रुपए बर्बाद कर चुके हैं। क्या मतलब? ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ? ਯਾਨੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀ ਹੈ ਹੀ नहीं ਨਹੀਂ। नहीं यार, ख़वातीन बड़ी बड़ी मोहब्बत करती है। ਮੈਂ ਬੜੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਿਆ। तो फुप्पी को खाला क्यों कहा आपने? ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। नहीं, ਇੱਥੇ ਤੇ ਫੁੱਪੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਫੁੱਫਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕੁੱਬਾ ਸੀ। ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਥੀ ਨਾ ਪਵੇ ਖਾਮਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। अच्छा, आपको ना कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलवाते हैं ਅੱਛਾ ਜੀ, जो कि शादीशुदा हैं। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ? जी जी जी, ये भी बहरूप नगर से आए हैं। ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਨੇ ਆ। आपका नाम जी? बख्तियार कुकड़ियाँ आला जी। कब गए हैं जी बाहर? मैंने हो गए जी 5 साल पहले गया। अच्छा, कहाँ गए हैं आप? यूरोप जी। अच्छा, यूरोप किस जगह? जर्मनी। जर्मनी। अच्छा, मामा रांदा है मेरा। लो जी, जे जर्मनी गए ना, मैं अपना पासपोर्ट फाड़ लगा। अच्छा, आप दोनों जी? मियाँ बीवियाँ जनाब असी। अच्छा 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 अच्छा, मेरा नाम काजल। आपका नाम काजल है। और ये? अजय देवगन। 15 साल पहले मेरा ब्याह होया सी जी। तो आप गए थे, फिर आपने इन्हें बुलाया? नहीं जी, इन्होंने मैनू बुलाया उत्थे। अच्छा 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 अच्छा, ये वहाँ रहती होंगी, इनका पासपोर्ट बना होगा और इन्होंने आपको बुलाया होगा। हाँ जी। अब तो आपके भी डॉक्यूमेंट्स बन गए होंगे। ओदी सेहत नहीं बनी तो डॉक्यूमेंट किथों बनने ने? सेहत कितों बनी है जनाब? 15 साल तो मेरा पासपोर्ट खो के रखा जनाब। छीन लिया है? हाँ जी। आपकी बीवी है ना ये तो? जी मेरी बीवी है। पासपोर्ट क्यों छीनेगी? बस पासपोर्ट रख ले, तू जा नहीं सकता वापस। जिड्डी ओदी सेहत है, शुक्र करो ने पूरे महल्ले दा नहीं खोया। मोहतरमा, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਏ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਸੀ? ਯੈਸ, ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਫਿੱਟ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਨਾਬ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਨ, ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਝੇ ਸੰਦਲ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੇ ਮੁਝੇ ਬੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਰਨੇ। ਮੁਰਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਲਾ ਕਹਿ, ਬਾਂਦਰ ਕਹਿ, ਖੋਤਾ ਕਹਿ, ਸੱਪ ਕਹਿ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈ। अच्छा, मैं आदी हो गया मैं इन्हीं मुगल दास सुन के। यकीन कर, इन्हें जानवर मेरे ज़हन 'ਚ भी नहीं था। अच्छा जुबैर साहब, ये बताइए कि इस किस्म की सूरत हाल से अगर कोई गुजर रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसा होता है वैसे? यूके में
जब लड़कियां या लड़के जब पाकिस्तान से या दूसरे कंट्री से स्पाउसेस या लोगों को लेके आते हैं शादी के वीज़े पे, जिन्हें टिपिकल मंगेतर का वीज़ा कहा जाता है, जी जी। महंगी कहा जाता है या फ्रेशी कहा जाता है, इस तरह के बहुत सारे डिग्रेडिंग वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अच्छा। आपको पता है कि वहाँ डिवोर्सेस की रेट या शरह क्यों ज़्यादा है? जब इस तरह का रवैया अपनाया जाएगा तो लोग 15 क्या 30 साल से भी घर बेघर हुए हैं। 30 साल से? मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूँ, हमने ऐसे लोग भी देखे हैं। ओह माय गॉड। इनफैक्ट ऐसे भी देखे हैं जिनको पक्के मोहर, जिसे इंडेफिनिट कहते हैं, हाँ, वीज़ा मिलने लगे। के बाद और वो वापस भी ली जाती है। तो मेरे यूके को दिल नहीं छड़ाउंदा है। नहीं, और शाह ये जब साहब- पासपोर्ट छीन लेते हैं तो उस सूरत में आदमी क्या कर सकता है? सर, वहाँ की गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली कहा है, इसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ। डोमेस्टिक वायलेंस से मुराद ये नहीं कि मार कुटाई हो, जब आप किसी को कंट्रोल फ्रीक बन के उसके ऊपर दिन रात नज़र रखें, उससे पासपोर्ट छीन लें, उसे सिर्फ खर्चे के पैसे दें, उसकी हर हरकत और सकरात या पाकिस्तान फ़ोन करने पे नज़र रखें, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक जर्नल या एक पब्लिकेशन शाया किया है जिसमें ये सारे इशू उन्होंने बताए हैं कि क्यों डिवोर्सेस ज़्यादा होती हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप ये प्रूव कर दें कि आपके साथ ऐसा सलूक ब्रिटिश स्पाउस की तरफ से हुआ है, तो हम आपको वहाँ पे पक्की मोहर दे सकते हैं, जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस का रूट कहते हैं। अच्छा, तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि आप इस मामले में किसी सोलिसिटर से, किसी वकील से रब्ता करें? करे हाँ कोशिश, ਲੱਤ ਨਾ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। बेड़ा गर्क ਹੁੰਦਾ ठंडा पानी पा के उठांदी जी। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹਾ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਗ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਾ। अच्छा बीबी, आपका नाम क्या था? ਕਾਜਲ। ना पूरा दसो ना, काजल पहलवान। जुबैर साहब, किसी शख्स को अगर ऐसी सूरत हाल का सामना हो, अब जब उसका पासपोर्ट ले लिया जाता है तो एक तरह से वो इलीगल हुआ ना वहाँ। नहीं सर, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने कहा है बेशक वो इलीगल भी हाँ, हो। मैं यही जानना चाह रहा था कि वो इलीगल है, लेकिन अगर उस पर कोई जबर होता है, कोई उसके साथ फिजिकल टॉर्चर होता है, तो वो जा तो सकता है ना पुलिस के पास? जी बिल्कुल जा सकता है। तो क्यों नहीं जाते आप? ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਪੋर्ट ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ओहो, ये भी मसला है। नहीं शाह साहब, ये बड़ी गलत कंसेप्शन है। अच्छा। आप बेशक इलीगल हो, अगर आप पे डोमेस्टिक वायलेंस या इस तरह की सिचुएशन है, आप फंसे हुए हैं, आप बेशक इलीगल हो। अच्छा। वहाँ की पुलिस, वहाँ के सोशल वर्कर या सोशल जो सिस्टम है, वो आपका भरपूर साथ देता है। नहीं, साथ तो देता है वो, एक मरतबा आपको ट्रीटमेंट दे देंगे, आपका साथ दे देंगे, मगर डिपोर्ट तो फिर करेंगे ना? नहीं पेपर्स करेंगे। तो नहीं। अच्छा, नहीं करेंगे। अब उसमें एक सवाल पैदा होता है ना कि जैसे ये कह रहे हैं कि इनके तो सारे पेपर्स ही इनकी फैमिली ने ले लिए हैं, तो ये प्रूफ कैसे करेगा कि ये औरत जो है वो मेरी बीवी है और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे? उसके तो पल्ले ही उसने कुछ नहीं रहने दिया। ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਦੇਣ। हाँ जी ਮੈਂ बच्चे, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? हाँ जी बच्चे मां ਨੂੰ कहने ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲਣ ਹੈ। अब तो बड़ी आसानी हो गई ये फोरेंसिक्स वगैरह की वजह से, वो डीएनए हो जाएगा, क्या मसला है? क्यों जी? शाह साहब, डीएनए तो बहुत दूर की बात है। जब वहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं तो विद इन 6 वीक आपको लोकल काउंसिल में नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने दोनों माँ बाप का, तो वहाँ से भी प्रूव हो सकता है। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ये कैसे मुमकिन है? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ये कैसे, ये पॉसिबल है? सर, अगर उन्होंने नाम उसका नहीं हस्बैंड का करवाया, ये ऑप्शन भी यूके के अंदर है कि बाप का नाम बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर डालना लाजमी नहीं होता। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। अच्छा यार, जुबैर साहब की बात सुन ले, लोगों को इससे ਕੀ फायदा। ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਗਾਲ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲਦੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਬੋਲਾ ਬਿਸਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ। ਭੁੱਲਾ ਬਿਸਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। पाकिस्तान। ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਮੁਲੇ? पाकिस्तान तो मैं कहा। देखिए, मजबूरन जाना पड़ता है, क्या इस पे तबसरा किया जाए, मगर वो कहते हैं ना कि परदेस दी पूरी नलों अपने घर दी अद्धी जड़ी है ना, वो तो जड़ी गोरियां टीवी मूवी दे उत्ते आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, उसकी फिर ਉਹ कभी ਜਿਹੜੀ कभी चिक 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 होया ਇਹ ਸਾਰਾ कुछ यूके च नहीं गा। उसकी कभी कभी कीमत भी तो देनी पड़ती है ना, फिर ਉਹਦੀ ਹੈ कीमत है। इससे भी कहीं ज्यादा। कभी कभी बहुत सारे लोग बेपनाह खुश हैं, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। वो तो और तरह का जाना है ना। अच्छा, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। जी जुबैर साहब। शाह साहब, थोड़ा सा इस पे मज़ीद मैं बात करूं, अभी यूके में बाहर से जो स्पाउसेस या ब्याह करके लाते हैं, वो ट्रेंड बहुत कम हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है।
मेंटल कंपैटिबिलिटी जी बिल्कुल नहीं, कल्चरल डिफरेंस है जी बहुत ज़्यादा। कल्चरल डिफरेंस है। ये जो ख़ास इलाके हैं पाकिस्तान के, ये लोग वहाँ से शादियाँ करते थे अपने खाला, चाचा, मामा या ताई के। हाँ जी, जिमें है पिछू तो मेरे मामे दी कुड़ी है ना जी, जदों मैं ब्याह करके उत्थे गया तेंज लगदा जिवें एलिजाबेथ टेलर दी कुड़ी है। ओहो, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਜੀ। और यकीन करो जी, उदों तो मेरे साह ही सुक गए जदों इस तारफ कराया जी। वो क्रिस गेल मेरा बचपन दा दोस्त है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ हाँ जी, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਹੋਏ। पूछो ना जी इसको। हाँ, तो इसमें बड़ी बात क्या है शाह जी? ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ? यस, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਖੇਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। हम दोनों हाई स्कूल में इकट्ठे थे, कॉलेज में इकट्ठे थे। चलो स्कूल कॉलेज दी तो खैर है जी, हुण क्यों इकट्ठे हैं? दोस्त है वो मेरा। हाँ ऑफ कोर्स हम दोस्त हैं। हेलो तेरी खबरदार जो तुमने मेरे दोस्त को कुछ कहा। वेदे पे अभी कॉल करवा के तुम्हें अंदर करवा दूंगी। तू पुत्र पाकिस्तान टप तेरी मैं लता ना बनावा ते गल कर। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਿਆ ਰਵੇ ਕੋਈ। ਓਏ ਤੂੰ ਦੱਸ ਓਏ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਭਰ ਜਾਣ ਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। मुख्तलिफ तरीके से लोग जाते हैं ना, मुख्तलिफ एम्स लेके जाते हैं। कुछ वाक़तन घर बसाना चाहते हैं, इसमें क्या बुराई है? वहाँ अगर कोई रहता है कोई बच्ची या बच्चा, और यहाँ अगर कोई बच्ची या बच्चा रहता है और शादी हो गई और नेक नियति से घर बसाएं और आगे चलें। मगर सिर्फ ये सोचना कि अच्छा भी मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा तो मैं फिर नई ज़िंदगी शुरू करूँगा या करूँगी और पिछले को ख़त्म कर दूँगी, ये झगड़े की वजह बनती है। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰੋਣਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕੈਮਰਾ लगा जरा हाथ हिला दो। शाह साहब थोड़ा सा इसमें मज़ीद ऐड करना चाहूँ कि जो औरतें सिंगल वीमेन या डिवोर्स के बाद होती हैं, उनकी शादी का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। और वो अक्सर पाकिस्तान से लड़के या हस्बैंड बुलाती हैं। वो देखा गया है, जो मैंने देखा है, जो इवन फैक्ट्स भी कहते हैं, उनकी शादी ज़्यादा चलती है क्योंकि उस औरत को ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। यूके में जो सिंगल मॉम्स हैं, बेशक वो ब्रिटिश पाकिस्तानी हो या गोरी ब्रिटिश हो, वो काफ़ी काम डाउन रहती हैं। अच्छा, हाँ जी, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। हाँ जी, क्योंकि वो ज़िंदगी में बड़ी सेटल डाउन होती है। उन्हें एक ऐसा हस्बैंड चाहिए होता है जो उसके साथ साथ उसके बच्चे की भी हिफाजत करे, एक बच्चे का बाप बन के चले, क्योंकि उधर जो पेरेंटहुड का भी बहुत बड़ा मसला है। ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ये पेरेंटहुड वाली। ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਹੁਡ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਡ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ। आई लव किड्स। तो ये तो बड़ी जल्दी एडजस्ट हो सकते हैं उस मैं तो बल्कि ना प्रोग्राम तो होता रहेगा, मेहनत भिजवाओ। अफ्रीका में भी बहुत सारी सिंगल औरतें हैं, उधर ना भिजवा दें इनको। ये मैं लंदन इंटर होने नहीं देना चाहता। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताइए कि अब ये लोग जो ये डंकी के ज़रिए और फिर मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तानियों को भिजवाते हैं, उसमें हमारे बेशुमार पाकिस्तानी जो हैं बाज़-औक़ात वो समंदर की नज़र हो जाते हैं, बाज़-औक़ात कंटेनर्स में। अभी जो केस हुआ था आपने देखा, अमेरिका में भी हुआ, मतलब ये तो हर दूसरे चौथे रोज़ ही सुनने में आता है, जिस तरह से कंटेनर्स में उन्हें भरा जाता है, जिस तरह से कश्तियों पर रातों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह से इस बीच में उन्हें रखा जाता है जंगलों में, मुख्तलिफ रस्तों में, और फिर 20-20, 30-30 लाख रुपए सुना है कि लिया जाता है। इस बारे में लॉ क्या कहता है और इस बारे में क्या करना चाहिए अगर कोई पाकिस्तानी जाना ही चाहता है तो? ओह शाह साहब, आपने तो भरे प्रोग्राम में मुझ पे इल्जाम ही लगा दिया। हम 2 नंबर काम नहीं करते, हम लीगल काम करते हैं। सारा प्रॉपर तरीके से पेपर वर्क करके फिर हम अगले को भिजवाते हैं। अब ये जो बीके भट्ट साहब बैठे हैं आपके सामने, झूठा है। शाह साहब, इसने मेरा कारोबार बंद करवाने की कोशिश। आपने 60 लाख रुपए लिए इससे? जी ली है। और वो बेचारा आज भी बाहर तो नहीं जा सका। शाह साहब ये अपनी गलती से बैठा है। टर्की से यूरोप जा रहा है, धुंध का मौसम है, सर्दी बहुत है, अंधेरे में इसने क्रॉस कर जाना था। नामुराद बॉर्डर के पास पहुंच के इसने सिगरेट लगा लिया, उन्होंने फायर कट मारे। बहुत अच्छे, तो ठंड लगे तो मतलब सिगरेट भी ना पीवे। शाह साहब, मैंने इसको 3 दफा भिजवाया, अब दूसरी बार का सुन ले। कंटेनर में तकरीबन 40 लोग थे, ये भी बीच में था। बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कंटेनर ते बहुत बाद दे दिनों दी गल है। ए शुरू बीच में ना टोकना मुझे, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें बताऊं, मैं कुसुनो कुसुनी कर दूंगी यहाँ। एदी मैं उत्थे भी नहीं सुनी और आज भी नहीं। शाह साहब, अखा दे पट्टी बन के ना, मैं कहा की करन डे हो? कहते आपको डर लगेगा, रास्ता इस तरह का है। अखा ते पट्टी बन्नी, उत्थे मैनू लै गए। 4-5 घंटे बाद कंटेनर रुके, कहते थले आ जाओ। थले आ गए, जंगल बियाबान। मैंने कहते जी लो जी अपना यूके आ गया। मैं देखा लोग ही धोतियां पा के फिर मैंने यकीन ना आवे यूके है। उतो आ गया शेर। अच्छा,
शेर ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਕੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और जो भी रास्ता आदमी इख्तियार करे, चाहे बैरून मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई सफ़र का रास्ता हो, वो लीगल रास्ता जो है, लीगल वे, वो अडॉप्ट करने की कोशिश। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है ज़बरदस्त मौसीकी का और आज हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं इखलाक अहमद साहब। जी हाँ, उनका एक बहुत ही खूबसूरत गीत पेश कर रहे हैं फारूक शाह साहब। सावन आए सावन जाए तुझको पुकारें गीत हमारे। फारूक भाई। सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे कितनी बहारें बीत चुकी हैं तेरे मिलन की आस लगाए रे हो तुझको न पाके रोए बसुरिया पतझड़ सी हर रुत हो जाए रे नदिया की लहरें पेड़ों के साए कुछ भी न भाए मीत हमारे सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे कल भी तुझे अनदेखे चाहा आज भी तेरा नाम न जानू रे हो मन कहे तेरा सपना है झूठा
की मगर मैं बात न मानूं रे, वो ही परछाई अंग लगाए, जन्म गए कई बीत हमारे, सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। जबरदस्त। ये था आज का जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।